Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. So, today we are with our Unit 5, The Kites by Daphne Lister. तो Daphne Lister ने ये कविता लिखी है, सुंदर कविता है। तो चलिए अभी कविता हम क्या करते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे। आप लोग 142 पेज निकालिए और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। All right, so let's do the poem together. Up in the air, see the kites fly. क्या बोल रहे हैं? Up in the air, see the kites fly like colored birds in the wind-whipped sky. तो क्या है, बहुत देखा आपको जो शब्द यूज किए हैं वो देखते ही आप पहचान पाओगे कि कितना सरल भाषा यूज किया है। क्या बोल रहे हैं? अप इन द स्काई यानी कि ऊपर देखोगे तो एयर में क्या उड़ रहे हैं? सी द काइट्स फ्लाई, जो काइट्स हैं उड़ रहे हैं। ओके, कैसे, किसके जैसे? लाइक कलर्ड बर्ड्स, तो जैसे कि रंगीन पक्षियां उड़ रहे हैं ऊपर। इन द विंड विप्ड स्काई, तो विंड विप्ड माने, विप माने पहला क्या बेटा? विप माने आपने देखा होगा आपकी मम्मा जो है या आपके घर में ऐसा कुछ एक ऐसे ऐसे स्प्रिंग जैसा रहता है, ऐसा रहता है एक, फिर उसको हैंडल रहता है, उससे क्या करते हैं, आपको अंडा फेंट के देते होंगे, ऐसे विप करते हैं। क्या करते हैं? केक बनाते हैं तो उससे क्या करते हैं, ऐसा उसको रोल करके फटाफट फटाफट फेंटते हैं बोलने का ना, तो वैसा ही विप विप करते हैं। तो ऐसा, तो इधर विंड विप्ड क्यों बताया बेटा? यानी कि हवा जो है ऐसे तेज से विपिंग जैसे ऐसे तेज से घूम रही है। तो वो जो बाद जो स्काई में हवा जो है इतना तेज है और उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो काइट्स है ना रंगीन पक्षियों के जैसे उड़ रही है। ओके, यस। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स क्या है बेटा? दो राइमिंग वर्ड्स हैं, जो कि है फ्लाई और स्काई। ये दोनों भी आई आई में खत्म होता है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। और यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या यूज की गई है बेटा? तो यहाँ पर ए, ये बी, क्योंकि ये जो एर और फ्लाई ये र में खत्म हो रहा है, ये ई में खत्म हो रहा है, तो फ्लाई आई में खत्म हो रहा है, तो ये ए हुआ, ये बी। और ये क्या हुआ? ये भी नहीं मैच हो रहा है, तो ये हो गया सी। मगर यहाँ पर स्काई में ये जो वाई है आई का आवाज करता है, तो इसीलिए ये और ये इधर मैच करने के वजह से ये भी हो जाएगा बी। तो क्या राइमिंग स्कीम है बेटा? राइमिंग स्कीम है हमारी ए बी सी बी। ओके, तो ये हुआ हमारा राइमिंग स्कीम। और राइमिंग वर्ड्स क्या है इस स्टैंजा में? इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स है फ्लाई और स्काई। ओके, और इस स्टैंजा में हमें क्या पता चल रहा है? कि यहाँ पर पता चल रहा है कि जो जो ये काइट्स है, उसको, ये काइट्स को बर्ड्स के साथ तुलना की जा रही है। कौन सा, क्या यूज करके? लाइक। और हमने पढ़ा था बेटा कि अगर कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन, हमने आपको पोएटिक डिवाइस में पढ़ाया था कि कंपैरिजन हो रहा है, मगर क्या यूज करके? कंपैरिजन हो रहा है मगर लाइक और एस यूज कर रहे के, तो वो कौन सा डिवाइस है बेटा? क्या, कौन सा डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है? यस, यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट राइट, यानी कि सिमिली है। ओके, इट इज अ सिमिली, राइट, परफेक्ट, बच्चों को याद है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो वो कौन सा डिवाइस है? पोएटिक डिवाइस सिमिली है, राइट। और जो लाइक एर यूज करे बिना है उसको क्या कहते हैं? मेटाफर है।
राइट, हमने पढ़ा था पोएटिक डिवाइस। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है बेटा? सिमिली है, क्योंकि इसको पोएटिक डिवाइस कौन सा है? सिमिली है, क्योंकि यहाँ पर द सी द काइट्स लाइक कलर्ड बर्ड्स, तो यहाँ पर लाइक का उपयोग करके ही काइट और बर्ड्स की तुलना की जा रही है। तो ये है हमारा सिमिली यूज किया है पोएट ने। तो ये छोटा सा स्टैंजा है, सिर्फ 4 पंक्तियां है, मगर हमने इसमें राइमिंग वर्ड्स देखा, राइमिंग स्कीम देखा, विंड विप्ड का मीनिंग समझा, और हमने पोएटिक डिवाइस भी पहचान लिया। वेरी गुड चिल्ड्रन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओके, so shall we submit the answers? Yes, we can submit the answers. Now we are going to the next stanza. I wish I were small and light as air. तो क्या इच्छा कर रहा है पोएट? ये पोएट है जब बचपन में है, तो वो इच्छा कर रहा है, यानी कि मैं इच्छा करता हूं कि मैं छोटा हूं। किसके जैसा? किसके जैसा? लाइट एज एयर। तो मैं यहाँ पर भी देखिए बेटा, हमने पढ़ा है लाइक और एस यूज किया, तो लाइक एंड एस यूज करके कंपैरिजन किया तो वहां पर सिमिली ही है। ओके, लाइक और एज यूज करके कंपैरिजन किया तो वो सिमिली ही है। और यहाँ पर क्या कंपेयर किया जा रहा है? आई विश, यानी कि जो ऑथर है या जो पोएट है, वो कंपेयर कर रहा है कि मैं है ना लाइट एज एयर रहा। तो क्या आगे पढ़ेंगे? I would climb on a kite and sail up there. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं है ना क्यों छोटा बनना चाहते हैं? ताकि इस पिक्चर में जैसे दिख रहा है, वो ये पतंग के ऊपर चढ़ के एंड सेल अप देर। देर माने ये कहाँ की बात हो रही है बेटा अभी? यस, स्काई की बात हो रही है। इसीलिए यहाँ पर देर की बात कर रहे हैं कि स्काई में ही पतंग उड़ रहे हैं। तो वहां पर ही वो बहना चाहता है। सेल माने हम यूज करते हैं मोस्टली शिप सेलिंग करके यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहना चाहता है हवा में, ये वर्ड यूज किया है सेल। और एक बात पढ़े, आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर। वंडरफुल वंडरफुल। तो हमको भी इच्छा होती है ना बेटा, जब कभी भी पक्षी को देखते हैं तो इच्छा होती है कि कैसे आजाद उड़ रहे हैं, कभी भी मन कर रहा है उड़ के आते हैं जाते हैं ऐसा। तो होता है ना बेटा, तो वैसे है ना, आ, ये उसको भी इनको भी इच्छा हुआ कि ये है ना लाइट बने एयर के जैसा। तो अब चलिए हम अभी यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स एयर और देयर है, जो भी राइमिंग वर्ड्स है हमने आपको यहाँ पर ऑलरेडी वो ही फिल इन द ब्लैंक लाइंस दिया है। तो एयर और देयर आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। और राइमिंग स्कीम क्या है बेटा? स्मॉल जो है ए है, और बी जो है एयर, ये और ये मैच नहीं हो रहा है, ये इल में खत्म हो रहा है, ये में खत्म हो रहा है, और ये काइट ट, ट में खत्म हो रहा है, तो ये हुआ सी। और यहाँ पे देर में खत्म हो रहा है, ई है, मगर में ही खत्म हो रहा है साउंड, जो कि एयर में जो खत्म हो रहा है यहाँ पर भी का साउंड हो रहा है। तो इसीलिए ये, तो राइमिंग वर्ड्स यानी कि स्वर सेम होना चाहिए बेटा, स्पेलिंग सेम होना है जरूरत नहीं है हमको। Clear, isn't it? So we don't need to have the same spelling. Air has IR, whereas there has ERE. देखा आपने? एयर में आई आर में खत्म हो रहा है, और देर में ई आर ई में खत्म हो रहा है। दोनों का स्पेलिंग अलग है, मगर दोनों का जो साउंड है में खत्म हो रहा है, एयर एंड देयर।
Very good. So you got the rhyming scheme and we got the rhyming words, and we came to know what is the wish of the poet. What is the wish of the poet? That he becomes small, while and light as air. क्योंकि उनको लगा बच्चे हैं तो बहुत हल्के होते हैं और हवा के जैसे बहुत हल्के होते हैं, ताकि वो climb on the kite so that he can climb kite के ऊपर चढ़ के वे सेल कर सकते हैं अप देर। ये देर किसको डिनोट करता है? ये देर जो है स्काई को ही बता रहा है। राइट तो जाएं अभी अगला स्टैंजा पर। दो स्टैंजा क्लियर हो गए ना बेटा? यस तो ये चित्र आपके बुक में नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से आपको ये बताने के लिए कि कैसे ये आपको इमेजिन करने के लिए कि कैसे वो हल्के होके ऐसे काइट के ऊपर बैठना चाहते हैं और कैसे सेल करना चाहते हैं करके मैं डिपिक्ट करने के लिए आपको चित्र भी मैंने आपको लाके दिखा दिया है। तो चलिए अभी हम इसको भी सबमिट करेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर। Then I would drift upon the paper wings। अभी यहाँ पर क्यों बेटा पेपर विंग्स बताए हैं? क्या आपको कभी बताया है क्या कि काइट को पंख होते हैं? नहीं बेटा, इधर ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले स्टैंजर में आपने देखा तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहले स्टैंजर में क्या किया है? काइट्स को बर्ड्स के साथ कंपेयर किया है। और बर्ड्स को क्या होता है? बर्ड्स को विंग्स होते हैं बेटा उड़ने के लिए। तो कैसे इंटरलिंक किया है देखा बेटा, बर्ड्स को क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। तो इसको ही ऐसे ही शुरू से ही काइट्स को बर्ड्स को कंपेयर करने के वजह से ही अभी हमको देखा तो थर्ड स्टैंजा में भी आप देखोगे तो उन्होंने वो मन में माइंड में रख के कि मैंने उस काइट को बर्ड कहा था, इसीलिए यहाँ पर पेपर विंग्स का मेंशन किया हुआ है। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंस। अभी आप बोलोगे ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट यानी जब आपकी मर्जी नहीं हो मगर आप ऐसे ही उस आपको बहा रहा है कोई चीज पर, यानी कि यू आर बीन कैरिड अवे बाय द विंड। यानी कि आप नहीं उड़ रहे हो, या आप नहीं बोट चला रहे हो, या आप नहीं प्लेन चला रहे हो। हवा के वजह से, कोई एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से जब आप ऐसे बहते जा रहे हो या उड़ते जा रहे हो, तो you can use this word drift. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wings sings। यानी कि वाइल्ड विंड, यहाँ पर क्यों विंड को वाइल्ड कहा गया है बेटा? विंड को वाइल्ड कहा गया है क्योंकि वो इतना तेज हवा है। तो जैसे कभी कभी आपने सुना होगा हवा जो है तेज आवाज करती है, तो इसीलिए यहाँ पर विंड को वाइल्ड कहा गया है कि बहुत ही वाइल्ड से विंड बह रही है। और उनको ये जो है गाना जैसे लगता है। ओके एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक पोएटिक डिवाइस है कि यहाँ पर देखिए बेटा, ये डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। तो हमने पढ़ा हुआ है जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट पास पास में आते हैं तो वहां पर कौन छुपा है? कौन सा पोएटिक डिवाइस है? Yes, you got it right. It is the none other than alliteration. Yes, it is alliteration. यस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन माने क्या? दो कॉन्सोनेंट साउंड जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था बेटी बटर बटर, द बटर वाज बिटर, शी हैड द बिटर बटर। ऐसे ब ब ब ब ब साउंड आ रहा है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे व साउंड आ रहा है। तो साउंड के ऊपर ध्यान देना है। डब्ल्यू में शुरू हुआ तो तुरंत उसको एलिट्रेशन नहीं कहना है। वाइल्ड विंड, वह में खत्म, मीन शुरुआत हो रहा है। ऑल राइट, सो पोएटिक डिवाइस भी साथ ही साथ हम आपको समझा रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली सब हम कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं वापस वो डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन सब हम समझा चुके हैं बेटा आपको।
तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है बेटा? यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। यानी कि ये अपॉन में खत्म हो रहा है, ये विंग्स में खत्म हो रहा है, ये सॉन्ग्स में खत्म हो रहा है। तो ये भी सॉन्ग्स, विंग्स, सॉन्ग्स, ये भी हम बी लिख सकते हैं। वेट मिनट, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर ये भी बी लिख देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर भी इंग्स, विंग्स, सॉन्ग्स, सिंग्स। तो ये जो स्टैंजर है, इसमें अलग राइमिंग स्कीम है, जो है आपको ए बी, 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 ये ही राइमिंग स्कीम है। ओके, पहले वाले राइमिंग स्कीम में सब हमने देखा था ए बी सी बी है। ओके, हमने देखा था कि आपको ए बी सी बी है, मगर यहाँ पर ए बी 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 है। ओके, तो ये ध्यान में रखिए बेटा, ये जो स्टैंजा थर्ड स्टैंजर है अलग है। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर देन आई वुड ड्रिफ्ट, जैसे ही वो काइट के ऊपर बैठेगा यानी कि वो बह जाएगा, द पे अपॉन द पेपर विंग्स, ये जो पेपर विंग्स हैं, उस पंख, पेपर के पंख के ऊपर बैठ के बहेगा, और वो सुनेगा गाना, जो क्यों कौन गा रहा है? वाइल्ड विंड जो है गा रहा है। ओके, राइट, चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको अनोटेट बंद करके हम यहाँ पर इसको सबमिट करते हैं। अभी हम चौथा जाएंगे हमारे स्टैंजा पर। What fun it would be to take right, क्या write down. What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of the town. यानी कि बोल रहा कितना मजा आएगा, it would to look right down, यानी कि ऊपर जब मैं उड़ रहा हूँ तो नीचे मैं जब देखूंगा तो कितना मजा आएगा। कहाँ पर? ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, यानी कि ओवर द पार्क, पार्क है देखिए यहाँ पर, और रूफ यानी जो छत होते हैं, यहाँ पर घर के छत दिख रहे हैं ना बेटा आपको, वो ही उसे ही रूफ टॉप्स कहते हैं। तो रूफ टॉप्स के सब जब मैं ऊपर से देखूंगा तो वो जो नजारिया है कितना मजेदार होगा करके कह रहे हैं। तो ये चित्र भी आपके बुक में नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी राइमिंग स्कीम आपको, ये जो राइमिंग वर्ड्स है डाउन और टाउन है, और यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड जो है, राइमिंग स्कीम जो है ए बी सी बी है। ओके, जैसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा में है वो ही राइमिंग स्कीम फॉलो किया है। तो इधर वो जो ऊपर से देखने वाले नजारिया को ही वो बोल रहे हैं बहुत फन रहेगा, कि अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो अभी हम जाएंगे, आंसर्स को सबमिट करेंगे और फिफ्थ लास्ट स्टैंजा पर जाएंगे, देखेंगे हम। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, तो जो लोग नीचे से मुझे देख रहे हैं, वो जो ये यहाँ पर ये लड़का है देखिए, वो ऊपर देख रहा है कि ये लड़का जो है पतंग में उड़ रहा है। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी, हाई हाई इन द एयर। तो यहाँ पर भी देखिए हाई हाई इन द एयर दो बार उपयोग किया गया है, हाई हाई इन द एयर। तो मुझे देखकर उनको भी इच्छा होगी, विश माने इच्छा होगी, कि मैं भी ऊपर ऊपर हाई हाई उड़ूं हवा में। तो स्टेयर यानी घूर के देखना। ओके, तो जो पीपल यानी कि जो लोग नीचे हैं, मुझे देखकर ऐसे खड़े होकर घूरेंगे और इच्छा करेंगे, दे विश दे वेर मी, कि वो मैं रह, वो मुझे देखकर उनको भी इच्छा होगी कि हाई हाई इन द एयर, कि मैं भी ऐसे हवा में ऊपर ऊपर उड़ूं। तो यहाँ पर भी बेटा राइमिंग स्कीम आपको ए बी स्टेयर
मी ईक में खत्म हो रहा है एर, तो ये स्टैर और मैं एर जो है राइमिंग वर्ड्स है, और राइमिंग स्कीम वापस ए बी सी बी ही यूज किया गया है। तो बहुत सरल भाषा से पोएट डेफन लिस्टर ने बताया है हमको कि कैसे वो छोटा बनना चाहते हैं, हवा जैसे बनना चाहते हैं, और पतंग को बर्ड्स के कंपेयर करके हमको बताया है कि उनकी इच्छा कैसी है कि पतंग जैसा उड़ना। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमको, वो आजादी से उड़ना चाहते हैं और ऊपर से, जैसे सब बच्चे इच्छा करते हैं, ऊपर से नजारा देखना चाहते हैं। All right, so we are done with the beautiful poetry, and now let's read the poet once more, and then we will proceed to the MCQ of this. Let's read together. Up in the air, see the kites fly like colored birds in the wind-whipped sky. I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of the town. The people below would stand and stare and wish they were me, high, high in the air. A beautiful poetry written by Daphne Lister. All right. Sorry, आवाज। राइट, तो आपको यहाँ पर एक काइट दी गई है, और यहाँ पर पेपर पेज नंबर 146 में आपको बताया है बीना आई लव द, ऐसे पार्ट्स ऑफ द, पहले हम पार्ट्स ऑफ द काइट देखेंगे कि ये ऊपर का भाग को नोस कहते हैं। ये जो बीच में जो है से हमारी रीढ़ की स्पाइन होती है, वैसे यहाँ पर भी स्पाइन है। तो यहाँ पर भी स्पाइन है, देखिए बेटा। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है स्पाइन है, और और यहाँ पर ये जो है रील है, और ये जो है कवर है, ये टेल है। तो पार्ट समझ लिया। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आई लव द लॉन्ग येलो, क्या है, टेल। तो आगे फर्स्ट वाला वर्ड आपको दिया गया है यहाँ पर, और ऊपर बॉक्स दिए गए हैं। तो मुझे बहुत ही ये लॉन्ग टेल पसंद है, एट द एंड ऑफ द काइट, काइट के एंड में जो टेल है मुझे बहुत पसंद है, करके बीना बोल रही है। व्हाट कलर इज योर काइट करके पूछ रही है सरोज। My kite's dash is pink. The dash is black. तो my kite's cover is pink. ये जो ऊपर का कवर है वो पिंक है, बता रही है सरोज। द डैश इज ब्लैक, तो ये जो है कौन सा ब्लैक है, द स्पाइन, ये जो बीच में जो लाइन आ रही है जिसे हम कहते हैं, इससे ये जो स्पाइन है काला है, करके सरोज बता रही है। तो बीना क्या बता रही है कि मुझे मेरे टेल का येलो टेल पसंद है, मेरा काइट का येलो टेल पसंद है। और सरोज बता रही है कि मेरे जो काइट का कवर है पिंक है, और स्पाइन जो है ब्लैक है। ओके, राइट। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर, इसको सबमिट करेंगे, और ये बाकी जो कॉन्वर्सेशन है बीना और सरोज को, वो भी देखेंगे। ओ वंडरफुल, माय काइट डैश, एल में शुरू होता है, तो क्या लिख सकते हैं, लाइन। जो लाइन है काइट का, जो लाइन है, ये जो थ्रेड दिख रहा है आपको, डोरी दिख रही है, इस रेड, यानी उसकी जो डोरी है लाल है। द डैश, द रील, ये जो है ना, ये जिसमें घूम के है, ये इसे ही रील कहते हैं। द रील दैट रैप्स इज ग्रीन, और ये जो रील है वो हरे रंग का है। आई रियली लाइक इट करके बीना बता रही है। सरोज, माई काइट लाइन इज रेड टू, तो सरोज कह रही है मेरी भी काइट को जो लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है वो लाल ही है। द टिप ऑफ द काइट हैज अ ब्लू नोज, तो जो टिप, यानी कि जो यहाँ पर ऊपर है, वो जो है ब्लू है, नीले रंग की है। बीना क्या बोल रही, ब्यूटीफुल, लेट्स गो एंड फ्लाई अ प्रिटी काइट, तो चलो अभी हम प्रिटी काइट को फ्लाई करते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, हमारा एमसीक्यू करेंगे, हमारा एग्जाम स्टार्ट करके हम यहाँ पर। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलिएंगे,
What feeling does the poem create in the reader? Fear, sadness, joy और anger? क्या फीलिंग क्रिएट कर रहा है पोएट्री में? फियर, सैडनेस, जॉय और एंगर? हो गया आपका? अगला, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंड? काम, लाइट, वाइल्ड, एंग्री? हो गया बच्चों? काम, लाइट, वाइल्ड या एंग्री, उसमें से कौन सा चुनोगे बेटा? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट मेक्स काइट मूव्स इन द स्काई? एक स्काई काइट को कैसे, व्हाट मेक्स मूव? रेन मूव कराता है काइट को, सनलाइट, विंड या क्लाउड्स? कौन सा जो है यहाँ पर, जो ए बी सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में से काइट को मूव कराता है एक स्काई में? व्हाट मेक्स द काइट्स मूव इन द स्काई? चौथा क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज सजेस्टेड इन द पोम? द काइट्स पोम में क्या समय बताया गया है? मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट? आपको पोम पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, तो आपको उसमें से क्या पता चल रहा है कि पोम में क्या बताया गया है, कि उस समय सुबह का समय है या इवनिंग है, नून है या नाइट है? हो गया बेटा? व्हाट आर द काइट्स कंपेयर टू इन द पोम? यानी कि काइट जो है किससे तुलना की गई है? ए बर्ड से, क्लाउड से, एयर से, बटरफ्लाई? बहुत इजी इजी सवाल है और बहुत ही इजी पोम भी थी। आप बहुत अच्छी तरह आंसर कर सकते हो। व्हाट आर द काइट्स कंपेयर्ड टू इन द पोम? व्हाट आर द काइट्स कंपेयर्ड टू इन द पोम? बर्ड्स, क्लाउड्स, एयर और बटरफ्लाईज? Which poetic device is used? See the kites fly like colored birds. इसमें इस लाइन में see the kites fly like colored birds, इसमें कौन सा poetic device यूज किया गया है? A simile, B metaphor, C alliteration, D personification? इसमें से कौन सा है बेटा? What poetic device is used? Seventh one, whose song does the poet want to hear? Kite, wind, bird, people? जो पोएट है किसका गाना सुनना चाहता है? पतंग का या हवा का, विंड का या बर्ड का या लोगों का? काइट, विंड, बर्ड्स, पीपल? Eighth one, where does the kite sail according to the poet? तो पोएट के हिसाब से काइट जो है कहाँ पर सेल करना चाहते हैं? ऑन द सी, ओवर द माउंटेन्स, इन द स्काई, अक्रॉस द फील्ड? कहाँ पर उड़ सेल करना चाहती है? Ninth one, how does the poet Daphne Lister want to be? जो पोएट का नाम है डैफन लिस्टर, कैसे बनना चाहते हैं? यंग, स्मॉल, बिग, ओल्ड? ए ऑप्शन यंग, बी ऑप्शन स्मॉल, सी बिग, डी ओल्ड? हाउ डज द पोएट डैफन लिस्टर वांट टू बी? चलिए, लास्ट सवाल। The poem mainly describes the kite, the dash of the flying kites. Difficulty, beauty, cost या danger? Difficulty, cost, beauty या danger? हो गया बेटा? चलिए, तो पहला आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला, व्हाट फीलिंग डज द पोम क्रिएट इन द रीडर? क्या फीलिंग क्रिएट करता है बेटा पोम रीडर? ओके, यस, जॉय, आनंद। क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है ना कि ऊपर जैसे उड़ना करके, राइट? अगला, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंड? यानी कि पोएट दिस विंड को कैसे डिस्क्राइब करता है? बहुत ही वाइल्ड है, क्योंकि बहुत ऊ ऐसे आवाज आ रहा है, मैंने आपको ये भी बताया था, करेक्ट? राइट। अगला, व्हाट मेक्स द काइट मूव इन द स्काई?
यानी क्या मूव कराता है वो स्काई को? बराबर विंडी मूव कराएगा। बारिश आएगी तो तो काइट तो भीग जाएगी, तो विंडी है। राइट। What time of the day is suggested in the poem Kites? मॉर्निंग है, क्योंकि तभी तो वो पार्क सभी को देख पा रहा है। ओके, तो मॉर्निंग का समय है करके हमको बता रहे हैं। राइट। What are the kites compared in the poem? काइट्स किससे कंपेयर किया जा रहा है? बर्ड्स से कंपेयर किया जा रहा है। वेरी गुड बच्चों। विच पोएटिक डिवाइस? सिमिली यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ड यूज किया है, इसीलिए ये सिमिली ही है। Whose song does the poet want to hear? किसका गाना सुनना चाहते हैं? Yes, wind का गाना ही सुनना चाहते हैं। Where does the kite sail according to the poet? Yes, in the sky, यानी कि आकाश में उड़ना चाहते हैं। How does the poet want to be? बहुत छोटा होना चाहते हैं ताकि वो काइट के ऊपर चढ़ के सेल कर सके। The poem mainly described dash of the flying things, the beauty, द ब्यूटी की कितना सुंदर लग रहा है। चलिए हम आंसर्स को सबमिट करेंगे। एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया है, तो चलिए हम अभी सबमिट करके हमारा स्कोर देखेंगे। यस, यू ऑल हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10। 10 में से 10 आपने ले लिया है। तो अभी जल्दी से हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे और हमारा सेशन जो है समाप्त करेंगे। तो बेटा, अभी आप लोग पेपर पेन निकालिए। अभी आप लोग देखिए, आज डिफरेंटली वर्ड करेंगे। हम क्या करेंगे? जॉय वर्ड का अलग अलग, JOY, जॉय, जॉय का अलग अलग वर्ड्स, यानी जॉय का दूसरा, जॉय खुश होता है, उसका इंग्लिश में और क्या क्या वर्ड्स है। तो पहले लिखिए डिलाइट। फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड लिखिए डिलाइट। हम जॉय भी बोल सकते हैं। आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। यस, डिलाइट। सेकेंड वन इज प्लेशर, प्लेशर। थर्ड वन इज हैप्पीनेस। Fourth one, elation, elation. Fifth one is euphoria, 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 euphoria. तो जॉय का ये सारा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होता है। जो डिलाइट फर्स्ट वर्ड, सेकंड प्लेशर, थर्ड हैप्पीनेस, फोर्थ एलेशन, फिफ्थ यूफोरिया। ऑल राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।